जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरन निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कलकत्ता की एक मिल में मज़दूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मज़दूर पूना का था। मिल में एक भवन का निर्माण हो रहा था। भवन बनाने में जो सारी सामग्री लगती है, पुराने ज़माने की बात है। पहले सीमेंट की छत नहीं बनती थी, बड़े बड़े पत्थर गड़ाए जाते थे। उन पत्थरों की सेटिंग करके छत का निर्माण किया जाता था। वह बहुत भारी पत्थर होते थे। जैसे ही मज़दूर उस पत्थर को छत पर रस्सी की मदद से रखने लगे, तभी वह पत्थर फिसल गया और जो मज़दूर पूना का था उसके पैर पर वह पत्थर लग गया और उस मज़दूर के पैर पर बहुत गहरा घाव हो गया। उस मज़दूर को घायल देखकर मिल के मालिक को दया आ गई। मालिक बड़ा दयालु था। मालिक ने सबसे बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया और उस मज़दूर को 4 दिन तक होश नहीं आया तो वह मालिक घबरा गया। सोचने लगा कि यह रहता कहाँ है, इसका पता क्या है, इसके घर में कौन कौन है। काम पर रखने से पहले कुछ नहीं पूछा था। पहले के समय में विश्वास पर ही काम पर रख लेते थे। मालिक सोचने लगा, इसे होश आए तो कुछ पूछूं। मालिक ने राधा रानी से प्रार्थना की। थोड़ी देर में डॉक्टर ने बताया कि उसे होश तो आ गया है, लेकिन हमें उसका पैर काटना पड़ेगा। अगर पैर नहीं काटा तो उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ मज़दूर और मालिक उस मज़दूर के पास गए जो घायल हुआ था और बोले कि तुम कैसे हो? 4 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, एक बात कहनी है। मालिक ने कहा, तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। मालिक ने कहा, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मज़दूर ने कहा, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। मालिक ने कहा, क्यों, कहाँ जाना है? मज़दूर ने कहा, जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मेरी राधा रानी की तस्वीर है। मालिक ने कहा, हम नहीं जाने देंगे, तुम्हें बहुत परेशानी होगी। वह बोला, पैर तो काटना ही है, चाहे आज काटो या 2 दिन के बाद। मुझे मेरी राधा रानी के दर्शन करने हैं। मेरे घर मुझे जाने दो। उसे घर ले जाते हैं। वह कहता है, मुझे अकेला रहना है। वह सब बाहर बैठ जाते हैं। दरवाज़ा बंद करके वह राधा रानी की तस्वीर के आगे खूब फूट फूट कर रोता है और चिल्लाता है। वह कहता है, हे राधा रानी, मैं यहाँ काम करने आया था, किसी पर बोझ बनने नहीं। मेरा पैर कटने वाला है, यह क्या किया? वह रात भर मन में यही सोचता रहा, कल मेरा पैर कट जाएगा। वह ज़ोर ज़ोर से राधा रानी को अपना दुखड़ा सुना रहा था। वह कह रहा था, राधा रानी मुझ पर कृपा करो। यही बात वह बार बार कह रहा था। उसे आधी रात बीतने पर हल्की सी नींद आ गई और सपने में भी राधा रानी को याद कर रहा था। कह रहा था कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है, राधा रानी मेरा पैर कटने नहीं देना। 4 बजे उसकी आँख खुलती है तो उसे सुनाई देता है कि तुम्हारा पैर नहीं कटेगा। उसे महसूस होता है कि मेरे पास राधा रानी खड़ी है और मेरे पैर को किसी ने स्पर्श किया है। वह देखने लगा कि कौन है। तभी उसे लगा कि जो मैं दिन भर दर्द से कराह रहा था, रात को भी मेरे पैर में इतना बड़ा घाव था कि घाव की वजह से
बहुत दर्द था, वह दर्द नहीं है और घाव भी भर गया है। और वह खड़ा हो गया, जिसे 8-9 मजदूर पकड़ कर लाए थे। अब वह ऐसे चल रहा था जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। अब उसने दरवाज़ा खोला तो सारे मजदूर बाहर बैठे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे कि इसे सुबह हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ इसका इलाज होगा और पैर भी कट जाएगा, फिर वह ठीक हो जाएगा। जब सबने उसे अपने पैरों पर खड़ा देखा तो सब हैरान से और फटी फटी आंखों से उसे देखने लगे। जो दर्द से इतना करहा रहा था और हम 8-9 मजदूर उसे पकड़ कर लाए, वह अब अपने पैरों पर खड़ा है। उससे पूछा, भैया रात को क्या हुआ? जो इतना गहरा घाव था वह एक रात में ठीक हो गया। वह कहता है, जब मेरी राधा रानी की कृपा होती है ना, तो कितना भी गहरा घाव हो वह भी ठीक हो जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण कण कण में बसे हैं। बस मन से आवाज़ लगाने की देरी होती है, वो तो हमारे पास हमेशा ही रहते हैं। बस हमें उन्हें अपनी मन की आँखों से देखना है। हमारे अंदर ही तो परमात्मा बसते हैं। हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, इधर उधर सबसे पूछते फिरते हैं, साधु संतों के पास, पंडितों के पास जाते हैं, मगर जब हम अपने अंदर ढूंढते हैं, जिसको हमने मंदिर मस्जिद में ढूंढा, वो तो हमारे अंदर ही बैठा है। हम ना बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।